बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी फलूदा वाली सेवइयाँ, वो भी बगैर किसी मशीन के, यानी बगैर किसी सेवइयाँ मेकर के। ये बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन मुश्किल तब पेश आती है जब आपको फलूदा के लिए सेवइयाँ तैयार करनी हो, लेकिन उसको बनाने का तरीका पता ना हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको आसानी के साथ इसको बनाना सिखाऊंगी कि आप किस तरह इसको बगैर किसी मशीन के या फिर बगैर किसी सेवइयाँ मेकर के आप इजीली पाइपिंग बैग के साथ बना सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं आपने क्वांटिटी सेम वही रखनी है और सेम इसी तरीके से आपने बनाना है, तो आपकी भी सेवइयाँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जल्दी बन जाएंगी। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। तो इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने डाल दिया है जी 1 टेबल स्पून चीनी और 1 कप पानी और हाफ कप जो है कॉर्नफ्लोर जाएगा। कॉर्नफ्लोर इजीली मार्केट से आपको मिल जाएगा, आपने वो इसके अंदर ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर जो लम्स हैं वो ना बने। और अच्छे से मिक्स करने के बाद आप चलते हैं जी इसकी तैयारी की तरफ। तो इसको रखते हैं जी फ्लेम के ऊपर, यानी चूल्हे के ऊपर, और दरमियानी आंच पे इसको पकाना स्टार्ट करना है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इसकी जो आंच है वो हल्की रहे और जो स्पैचुला है उसको मुसलसल आपने चलाते रहना है, क्योंकि जैसे ही इसको हीट लगती है ये बहुत जल्दी बनना स्टार्ट हो जाता है। तो जल्दी से आपने इसके अंदर स्पैचुला को मिक्स करते हुए इसको पकाना है और 2 से 3 मिनट में ही हमारा जो ये बैटर है ये तैयार हो जाता है सेवइयों का। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 मिनट में हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी होने को है। ये बिल्कुल नीचे से बनना स्टार्ट हो गया है। इस स्टेज पे आपने जल्दी से स्पैचुला को, चम्मच को हिलाते जाना है ताकि ये नीचे से लगे ना, ये नीचे से जले ना। यहाँ पे मज़ीद चंद सेकंड ही इसको कुक करना है और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारा बैटर जो है वो गाढ़ा हो चुका है और इकट्ठा हो गया है। इसके पकने की निशानी ये है, जब ये मुकम्मल रेडी हो जाएगा तो ये देखें इसने पैन को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। ना सिर्फ कुक हो चुका है, ये देखिए इतनी अच्छी इसके ऊपर शाइनिंग आ गई है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल कुक हो चुका है। अब इसको निकालना है, लेकिन आपने इसकी क्वांटिटी जो मैंने आपको बताई है सेम वही रखनी है। कुछ लोग हाफ कप कॉर्नफ्लोर में 1.5 कप पानी डालते हैं, नहीं, इसके अंदर जस्ट 1 कप पानी ऐड होना है। चलते हैं जी सेवइयों की तैयारी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक पाइपिंग बैग को गिलास के अंदर रख लिया है और गिलास के अंदर इसको रखने के साथ ही जल्दी से इसके अंदर फिल करना है। अगर आपके पास सेवइयाँ मेकर नहीं है तो आप इजीली इसके साथ भी बना सकते हैं। इसको अच्छे से बंद करने के बाद एक और पाइपिंग बैग लेना है, इसके अंदर इस जो पहला पाइपिंग बैग है उसको फिल करना है और आगे से थोड़ा सा इसको ज़्यादा कटिंग करना था दूसरे बैग को, ताकि इसकी सिर्फ जस्ट नोजल है वो बाहर आए। तो इसको बारीक सा कटिंग कर लेना है आगे से। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ, लेकिन उससे पहले आपने इस सारे प्रोसीजर से पहले ही एक बाउल के अंदर बर्फ़ को तोड़ के रख देना है और पानी को ठंडा करके रख देना है, ताकि आप जब तैयारी मुकम्मल करें तो आपकी जो पानी है वो बहुत अच्छे तरीके से चिल हो चुका हो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह आपने ग्रिप करना है इसको एक कपड़े के साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ पे आपने कोशिश करनी है जितनी जल्दी बना सकते हैं आपने बना लेनी है, क्योंकि ये जो पाइपिंग बैग है इसके अंदर जैसे ही ये बैटर ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है तो ये निकलना मुश्किल हो जाता है इस बैटर को बाहर। तो इसी वजह से आपने कोशिश करनी है जल्दी जल्दी से पाइपिंग बैग को चलाते हुए आपने अपनी सेवइयाँ जो है वो तैयार कर लेनी है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी आसानी के साथ हमारी सेवइयाँ जो हैं वो तैयार हो रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सेवइयाँ मेकर हो तो आप उसी के साथ बनाएं। आप इसमें डिफरेंट जो फूड कलर है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा कलर लाइट सा इसमें लाना हो तो आप जब पानी के अंदर उस कलर को मिक्स कर दीजिएगा और इस बैटर को तैयार कर लीजिएगा। अदरवाइज़ मोस्टली जगह पे ये वाइट कलर की चलती हैं, तो इसी वजह से मैं भी इसको वाइट कलर में ही बना रही हूँ। ये सेवइयाँ फलूदे की जान होती हैं। अगर ये सेवइयाँ ही रेडी नहीं होंगी तो हमें अपना जो फलूदा है वो रेसिपी कंप्लीट नहीं लगेगी। तो इस वजह से आप अगर घर में बनाना चाहें तो इजीली इसको तैयार कर सकते हैं। ये देखें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी के साथ आप इसको बना सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त अपनी जो रेसिपी है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे मज़े की बात यह है कि आप जस्ट इसको 2 से 3 मिनट में ही तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसको गरम गरम ही सर्व करना होता है, गरम गरम ही बनाना होता है। तो इस वजह से ये 2 से 3 मिनट में ही तैयार हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए कितनी खूबसूरत हमारी जो सेवइयाँ हैं, फलूदा सेवइयाँ, वो तैयार हो चुकी हैं। देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सेवइयाँ हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो रही हैं। ये बनाना बहुत ही आसान थी, मैं बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। मैंने आपके साथ सारी स्टेप बाय स्टेप रेसिपी शेयर की है। अगर इस तरीके से इस क्वांटिटी से आप बनाएंगे तो आपकी भी ऐसी ही परफेक्ट बनेगी।
अगर आप इसमें पानी ज़्यादा कर देंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगी और वो स्टिल भी नहीं होगी। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसी पानी के अंदर डिप ही रहने देना है ताकि ये अच्छे तरीके से स्टिल हो जाएं। 10 से 15 मिनट के बाद जब आप इसको चेक करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बहुत अच्छे तरीके से स्टिल हो चुकी हैं, यानी ये बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुकी हैं। अब इसको सर्व करने से पहले एक अलग बाउल में इसको डिश आउट कर सकते हैं आप। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सोइयां हैं बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी हैं। अब इसको करते हैं जी डिश आउट ताकि हम अपनी जो रबड़ी फलूदा है उसकी तैयारी कर सकें। तो इससे पहले इसको डिश आउट करके रख लेते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।